जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था। तो देखिए, या तो महान आत्मा कहे या महात्मा कहे, बात एक ही है। तो आप सभी जानते हैं कि किसने कहा था महान आत्मा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगर मैं पूछूं विंस्टन चर्चिल ने इन्हें क्या कहा था, तो अर्ध नग्न फकीर। आप सभी जानते हैं कि अर्धनग्न फकीर जो है ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र पिता कहा था। ये भी चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो है गर्म जलधारा है। तो इनमें से आप देखिएगा, ये हम्बोल्ट जो है ठंडी जलधारा है, ये लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है, केनारी भी ठंडी जलधारा है। तो बचा क्या, तो आप सभी बोलिएगा, इसमें जो है अलास्का की जलधारा जो है वो क्या है, गर्म जलधारा है। कुछ प्रमुख गर्म जलधारा है जो आपको याद होनी चाहिए, जिसका एक ट्रिक है कि ट्रिक क्या है कि सुषमा को आलू दिया, सुषमा को आलू दिया। तो मैं बोलूं इसमें सुषमा का मतलब हो गया जी सुषमा की जलधारा, ये गर्म जलधारा है। सुषमा की जलधारा को से बना, को से क्यूरोसिया। ठीक, क्यूरोसिया की जलधारा गर्म जलधारा है। इसमें आलू में आ से बनेगा अलास्का की जलधारा। ठीक, और एल से बनेगा यानी एल से बनेगा एल नीनो की जलधारा। ठीक है, एल नीनो की जलधारा, दिया जो है साइलेंट है। तो ये चार प्रमुख जलधारा हैं जो गर्म जलधारा है। ठीक, आपको याद होनी चाहिए, बाकी सभी ठंडी जलधारा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो बताइए, ये आप सभी को पता है कि ये जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आप सभी को पता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें ये अच्छी लग रही होंगी। जी के क्वेश्चन ये सभी बार बार पूछे जाते हैं, रेलवे हो या एसएससी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की स्थापना कब की गई थी। पीटीआई की स्थापना जो है, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसकी स्थापना जो है 20 अगस्त 1947 को की थी। 20 अगस्त 1947 को की थी। ठीक, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक और चीज है जो बहुत बार पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो आपको याद होना चाहिए 22 जुलाई 1947। ठीक, ये सब चीजें जो है याद होनी चाहिए। पीटीआई की स्थापना कब हुई थी, 20 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। देखिए, इंडियन लीग की स्थापना मैं बोलूं तो किसने की थी, तो आप सभी जानते हैं शिशिर कुमार घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और मैं बोलूं बाल गंगाधर तिलक क्या किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक आप सभी को पता होगा कि इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। आप सभी को पता होगा इन्होंने क्या किया था, तो इंडियन होम रूल यानी भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक। बाकी बीके मेनन और अंबिका चरण मजूमदार बाकी चर्चा बाद में करेंगे। हम बस मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से डेली हम लोग 20 क्वेश्चन देखें जो प्रीवियस आए हुए हैं स्टैटिक जीके के रूप में, इन्हें देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार का क्वेश्चन नंबर 6, अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं अंडमान वुड पिजन जो है अंडमान निकोबार राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन सी है। तो देखिए, ट्रांसजेंडर का बात करें तो नर्तकी नटराज जो है वो पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी है जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 7 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मधुमुलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मधुमुलाई
नाम से ही लग रहा है कि तमिलनाडु, लेकिन आप देखिए इस ऑप्शन में सभी में तमिलनाडु दे रखा है, तो इसमें आपको जिला मालूम होना है। तो जिला जो है नीलगिरी जिला है। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं मदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो आप कहिएगा नीलगिरी जिला तमिलनाडु में स्थित है। ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 9, कि गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है स्थित है। तो गुजरात में आप सभी जानते हैं कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, तो ये धोलावीरा है। गुजरात में धोलावीरा है। ठीक, और मैं बोलूँ आपसे रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ याद रख ले। रोपड़ अगर मैं आपसे बोलूँ तो रोपड़ जो है ये पंजाब में है। ठीक, और लोथल जो है आप सभी जानते हैं कहाँ पे लोथल, तो ये बंदरगाह था, गुजरात का ही था। ठीक, और ये राखी गढ़ी आप जानते हैं, राखी गढ़ी अगर आपसे पूछे तो हरियाणा का था। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक, जो आपको याद होनी चाहिए। धोलावीरा गुजरात का है, रोपड़ पंजाब का, लोथल गुजरात और राखी गढ़ी हरियाणा का है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल है, तो राइट आपको याद होनी चाहिए। ये धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, बाकी ये लोथल तो है एक बंदरगाह है। ठीक, जो हड़प्पा सभ्यता में थी। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आज का, कि K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो आप सभी जो इसका जानते हैं कि 8611 मीटर जो है सेकंड हाईएस्ट है, बाकी ये 8850 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक, बाकी ये सेकंड हाईएस्ट है। भारत की कहेगी तो प्रथम है। ठीक, हम सभी जानते हैं ना, भारत की अगर प्रथम कहे तो K2, और अगर पूछे कि पूरे वर्ल्ड में तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अगले क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था। तो आप सभी जानते हैं ये जो था हैंडलूम का विकास करना था। इस योजना का मुख्य मकसद क्या था, हैंडलूम, हैंडलूम। ठीक, कुछ क्वेश्चन जो है आपको याद होने चाहिए, हैंडलूम। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपको याद होने चाहिए। बाकी इस पे आपको कुछ क्वेश्चन मैं अगर बोलूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम जो था मुख्य रूप से किस पे था, तो कृषि विकास पे। प्रथम इसका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कृषि पे था। ठीक, सेकंड जो है आप सभी जानते हैं औद्योगिक विकास करना था। ठीक, और थर्ड जो जानते हैं आप, थर्ड जो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन चीन युद्ध के कारण ये विफल रहा था। ठीक, ये फर्स्ट और सेकंड का मैं बात करूं इस वीडियो में, तो फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट जो है अगर मैं बोलूं किस मॉडल पे आधारित है, तो आपको याद होना चाहिए ये हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित है। और दूसरा जो है ये भी बहुत बार पूछता है, तो ये महालोनबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक, बाकी ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो हैंडलूम का विकास करना था। अगला क्वेश्चन है CISF। CISF की स्थापना, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। CISF की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी जानते हैं CISF की स्थापना जो है 1969 में हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो न्यू दिल्ली है। राइट, अगर इसका मुख्यालय पूछे तो न्यू दिल्ली, अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है निम्न कौन से देश में एक से अधिक समय जोन है। देखिए समय जोन जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक अगर मैं बोलूं तो सबसे अधिक जो है वो फ्रांस के पास है, जो टोटल 12 है। और उसके बाद अगर बोले तो रसिया के पास है, जो टोटल अगर मैं बोलूं तो कितना है, 11 है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया के पास अगर मैं बोलूं तो टोटल 3 है। ठीक, और इसमें अगर बोलूं तो चीन के पास तो नहीं, USA में 9 है, और बाकी सभी देशों के पास एक एक अपना समय जोन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर USA है ऑप्शन के अनुसार। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक समय जोन जो है वो फ्रांस के पास है, उसके बाद रसिया के पास। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पूछ रहा है कि ईरान का पूर्व नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर आज का 14, ईरान का पूर्व नाम क्या है। तो ईरान का पूर्व नाम जो है वो आप सभी जानते हैं, पर्सिया। ईरान का पूर्व नाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं पर्सिया। ईरान का पूर्व नाम पर्सिया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 15, टेरोलिन किसका प्रकार है। तो जो टेरोलिन है वो पॉलीएस्टर का प्रकार है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, टेरोलिन किसका प्रकार है, तो पॉलीएस्टर का प्रकार जो है वो टेरोलिन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 16 कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है बताइए आप। तो इसका आंसर जो है पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, उम्मीद कर रहे होंगे ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। टोटल हम डेली हम लोग 20 क्वेश्चन का सेट लाएंगे और डेली जो 20 क्वेश्चन होंगे वो स्टैटिक जीके के रूप में होंगे। इस पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए बस उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हमारी वीडियो जो है बहुत लंबी होती जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 17, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है ये आप सभी जानते हैं, तेलंगाना में। ठीक, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्योहार मी डैम मी फी, ठीक, क्या है मी डैम मी फी, किस राज्य की ताई ओहम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पहला तो ये त्योहार मी डी मी एफ किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो किस राज्य की है, तो असम राज्य की। ठीक, किस राज्य की है, तो असम राज्य की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 19 नंबर, भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जिला, देखिए जिला से याद रखिए जिला परिषद। बस ये चीजें इजी तरह से मैं बता रहा हूँ। जिला सड़कों की बात करें तो जिला परिषद। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन कि लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं लाल शैवाल जो है कहाँ पे, पानी में पाए जाते हैं, और पानी कहाँ होता है, महासागरों में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। राइट, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी ऐसे ही हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो टोटल 10 मिनट के आसपास रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े बहुत इसमें डिस्कशन भी करेंगे। सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, डेली 20 क्वेश्चन होंगे। बाकी ये रेलवे के लिए और एसएससी के लिए, बैंक के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप इस चैनल से बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में और भी 20 क्वेश्चन के साथ।